स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट नया डेवलपमेंट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं नो टिलिंग फार्मिंग। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ समझना ज़रूरी है कि हम लोग मिट्टी को एज ए मिट्टी के तौर पे देखते हैं। ये बात गड़बड़ है। कारण ये है कि मिट्टी जो है वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक देश के लिए। यानी कि अगर एक देश है, जैसे भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, अगर उसकी मिट्टी सही है तो ही देश टिका हुआ। अगर मिट्टी गया, राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड जो है यानी कि खाना यानी कि भोजन हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है कि अरे मिलता है तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। आप लटक जाओगे और आप बोलोगे नहीं फ्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना फ्यूल के आप नहीं खाना उगा सकते। आप खेती से फ्यूल बना सकते हो, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। नहीं कुछ समझ में आता तो सिर्फ सरसों तेल पे आप ट्रैक्टर चला सकते हो, अगर आपको मन है तो। महंगा पड़ेगा बट आप कर सकते हो। तो इसीलिए ज़मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और यहाँ पे ये समझिए कि मिट्टी को बाहर से हम लोग देखते हैं तो दो ही तीन चीज़ से समझते हैं कि अरे उसमें मतलब कितना, मतलब वो कितना ठोस है, हवा है कि नहीं, मॉइस्चर है कि नहीं, नमी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो लोग सॉइल्स की पढ़ाई करने लगे और जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग सॉइल का इम्प्रूव होता रहा, अब समझ में आ रहा है कि सॉइल कहने को सॉइल है, लेकिन वो पूरा इकोसिस्टम है। मतलब एक पूरा माइक्रोबायोम वहाँ पे लगा हुआ है और ये पूरी तरह से अपने आप को रेगुलेट करता है। और ये अलाइव है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। मिट्टी जिंदा भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लंबे समय तक फार्मिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी फार्मिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, हिसाब ये समझिए कि दुनिया दो तीन पीढ़ी से गुजरा है। पहला पीढ़ी था कि किसी तरह खाना उगता था, फिर हुआ धीरे धीरे। और अगर आप मतलब 1950s में भी चले जाते हैं और कहेंगे कि जैसे 2020 में जितने बड़े आबादी को हम लोग खाना खिला रहे हैं, 1950 वाला नहीं मानता। 1950 वाला का मतलब जो प्रोडक्शन था वो 1980 वाला नहीं मानता। मैं 1980 बोल रहा हूँ, मतलब 1850 वाले नहीं मानते। मतलब हम लोग का प्रोडक्शन आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मतलब जो टेक्नोलॉजी पहले काम करती थी वो अब नहीं करती, और अब जो करता है वो बाद में नहीं करेगा। तो ये बहुत सीरियस मतलब समझिए हमारे लिए एक विडंबना आ गई है। और यहाँ पे हिसाब ये समझ में आ रहा है कि अगर लंबा करना है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक पीढ़ी का कि मेरे पापा करते थे 30 साल से, वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। लंबा यानी कि 50, 100, 150, लंबा यानी लंबा रेस का अगर आप बात कर रहे हैं तो बैलेंस चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि अब हम लोग वो बैलेंस अब खत्म कर नहीं पा रहे। अब उसका असर आना ज़रूर होगा कि हम लोग का फार्मिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। उसका रिजल्ट मतलब समझिए ज़मीन के पास एक बफर है, वो बफर अब खत्म होने पा रहा। तो एक एक लिटरली पूरा वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज हो सकता है अगर सावधानी नहीं बरते। और आने वाले टाइम के लिए हमें बैलेंस को ध्यान देना होगा, क्योंकि मतलब हम लोग वही सीख रहे हैं कि बैलेंस करके चलते तो यहाँ तक आराम से आते, इसके आगे भी आराम से चलते। बैलेंस करके नहीं चले मतलब समझिए एकदम कांच का फर्श पे चल रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक देश के लिए। पूरा देश को ध्यान देना होता है, और हर देश को, जो देश अपना मिट्टी को इग्नोर किया वो लटक जाएगा। फूड ऑप्शनल तो है नहीं। और ये समझिए मिट्टी की स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप मिट्टी के साथ घोटाला कर देते हैं, मिट्टी आपको ऊपर भेज देगा। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा पूरा तरीका ही गलत है। क्या है कि हम लोग मिट्टी को ब्रूट फोर्स कर रहे हैं कि तुम मेरे हिसाब से काम करो। मिट्टी को हम लोग फोर्स कर, और ये सही भी बनता है। ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सब फार्मर गलत है। हिसाब ये समझिए जिन टाइम का जिस औजार का था, जो ज़रूरत था, वो ये लोग किए थे। बात है कि उन्होंने औजार लिया, हमें खिलाया पिलाया, तब हम लोग आए। और अब हम लोग देखे अरे रे सर, आप जो तरीका किए बल्ले बल्ले, उसने उस टाइम काम कर लिया, लेकिन आगे नहीं जा सकते। मतलब जिस तरीके से चल रहे हैं ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो ब्रूट फोर्स करने से मतलब ज़मीन का बफर घटने लगता है। जब तक बफर घट रहा है तब तक आप कर सकते हो। जैसे समझिए कि आप कहीं जगह पे बोरवेल बनाए, बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएगा ना। सॉइल के साथ भी वही हो रहा है कि पूरा का पूरा सॉइल जो है, हम लोग जो ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, इस तरह का जो टिलिंग करते हैं या ट्रैक्टर के पीछे जो एकदम से कुरेद के रख देते हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। काम भी कर तभी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म औजार है। यानी कि कभी कभार या फसल स्टार्ट करने के लिए कभी कभार कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये एक्चुअली फायदेमंद भी होगा। लेकिन हम लोग जो इसे मतलब हर समय करने लगे, ये शॉर्ट टर्म का फायदा दिया, लॉन्ग टर्म डिजास्टर दे दिया। डिजास्टर का मतलब ये होता है कि ये नेचर का साइकिल के अगेंस्ट है। आप सोचिए कि नेचर में एक चीज़ नेचर को कभी नहीं पसंद है, खाली जमीन नेचर कभी नहीं अलाउ करता है। मतलब कुछ भी हो जाए वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली जमीन नहीं, खाली मतलब नहीं। और वहाँ पे जो आप ऐसे तोड़ रहे हो, बात यह है कि नेचर जो मैं कह रहा हूँ इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पेड़ है, उसमें एक पूरा माइक्रो इकोलॉजी है। वो इकोलॉजी में जैसे आप कहिए माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का पूरा साइकिल अगर बार बार कूद दे रहे हो तो वो एक्सपोज हो जा रहा है। सनलाइट से एक्सपोज हो रहा है। सनलाइट में क्या है, अल्ट्रावायलेट, वो एक तरह से स्टेरलाइज कर रहे हो। आप ऐसे कूद दे रहे हो तो क्या हो रहा है, नमी बाहर आ जा रही है, वो सूख जा रहा है, ड्राई
डाई आउट हो जा रहा है। ये नेचुरल साइकिल्स के एकदम अगेंस्ट है। जो सिस्टम जो है नेचर को मतलब समझिए मेंटेन करके रखता है, उसे हम लोग तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए कि ज़मीन जो है, मिट्टी जो है वो टूट सकता है, मतलब ऐसे फिजिकल चीज़, जैसे ईंटा होता है ना, ईंटा टूट गया, मिट्टी के साथ भी ये हो सकता है। और होता ही, हम लोग टिलिंग वही कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गड़बड़ था। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म हमारा बैंड बजा दिया। टिलिंग नहीं करना चाहिए। उसका सबसे दो तीन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो तुरंत पता चलता है टिलिंग से, सबसे पहले ज़मीन सूखने लगती है। यानी कि ये टिलिंग आपने कर दिया, मतलब बायोस्फीयर नहीं है उसके अंदर, मतलब जो ह्यूमस लेयर कहते हैं, मतलब जिसमें बायो ऑर्गेनिक्स हैं, जो आपका मतलब जान है मिट्टी का, वो एक्सपोज हो गया। ज़्यादा धूप पड़ेगा, जल्दी सूखेगा। अब वो कम हो गया, फिर आपने अगला फसल किया और एक्सपोज हुआ और सूख गया और कम, पता चला मिट्टी मरने लगा। मिट्टी आपका, और प्लस चूंकि बार बार ह्यूमस नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर सरफेस पे ही रह रहा है, सरफेस से नीचे आप उसको उतरने नहीं दे रहे हो, वो बार बार पतला होते चला जाएगा, एक पॉइंट के बाद बंजर हो जाएगा। मिट्टी बंजर हो गई। अब आप कुछ नहीं कर, आप मार फर्टिलाइजर डालिए, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये समझते हो। और आप ये भी सोचिए कि पूरा का पूरा जंगल हो जाता है, इंसान कुछ नहीं छेड़ता, बिना फर्टिलाइजर के वो सब हो कहाँ से जा रहा है? क्योंकि टेक्निकली कुदरत का सिस्टम वही है, सनलाइट पे चलता है, फर्टिलाइजर पे नहीं चलता। तो हमें फर्टिलाइजर की क्यों जरूरत हो रही है? बात है हमारा औजार गलत है, जो औजार से हम लोग काम करें। ये बात समझिए, जिस टाइम करना था, मतलब जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे। कल कुछ लोगों का कहना है कि 30 से 50 करोड़ लोगों के आसपास की आबादी थी, धड़धड़ा के 140 करोड़ हो गया। ऑब्वियसली कुछ करना था, तभी जाके हम लोग अपने आप को खिला पाते। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे ऐसे औजार इस्तेमाल करने लगे, ये काम किया, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता था आगे, अब नहीं जा सकते। तो ये समस्या सुलझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये शब्द आप लोग को बार बार सुनने को मिलेगा, जीरो टिलिंग या नो टिलिंग। तो ये समझिए कि ये टिलिंग जो आप नो टिलिंग का सुन रहे हैं, ये अम्ब्रेला टर्म है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये बात समझना बेहद जरूरी है। तो एग्जैक्टली बस कूद मत जाइए कि अरे ये तो टिलिंग अभी भी कर रहा है, मतलब छोटा छोटा टिलिंग कर रहा है, वैसा नहीं। बात है कि पहले जो पूरा एकदम उखाड़ के रख देते थे, उसके जगह पे कम कर रहे हैं, मतलब उसको वर्स्ट मानिए, उसे वारिए आपका 100% नहीं करना है उसको। अगर आप 30% भी नहीं कर, तो भी वो नो टिलिंग या उसे लो टिलिंग में कहा जाएगा। जनरली लो नहीं बोलते लोग, जीरो टिलिंग वही बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी का पूरा आइडिया ये है कि जमीन आप कुरेदोगे नहीं, तो आप जो भी फसल देखोगे, आप देखोगे यार फसल तो यहाँ है आपका, ठीक है, बल्ले बल्ले फसल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो मतलब आपका पेड़ पौधा दिख रहा है, पौधा का मतलब कटा हुआ वो दिख रहा है। तो हिसाब ये है कि लॉजिक मेन प्रिंसिपल है कि जमीन को कम से कम डिस्टर्ब करना है। जमीन जो है उसको खाड़ना नहीं है, बजाड़ना नहीं है, एकदम आराम से हौले हौले। और ये सब के ब्लेड जो देखते हैं बहुत पतला होता है, कंपेयर टू जैसे कुरेद के निकाल रहा है, 1 फुट तक का गड्ढा कर सकता है, वहाँ पे एक पतला सा एकदम, मतलब मेरे हाथ जितना है उतना का चैनल बनता है, उसमें ही दाना डाल देना है, ज़्यादा तो करना ही नहीं। ये बात एकदम समझना ज़रूरी है। और इससे ये समझिए कि सॉइल जो है ना, परत दर परत बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आपने आज मान लीजिए इस साल आपने स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, हमने कवर क्रॉप्स लगाए थे, यानी कि फसल, 2 फसल के बीच में लगाया जाता है कवर क्रॉप, या जिस टाइम आप खाली है कि यहाँ इस सीज़न में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो भी कवर क्रॉप होना चाहिए। ये बात समझिए, ज़रूरी है कि मिट्टी खाली कभी नहीं होनी चाहिए। नेचर को एकदम नहीं पसंद है, नेचर उड़ा देगा उसको, या तो पानी से उड़ा देगा या हवा से उड़ा देगा। जो आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, डस्ट बॉल, वो हवा से उड़ने के कारण होता है, सॉइल इरोजन पानी के कारण होता है। नेचर खाली ज़मीन देखिए उसको फोड़ने आ जाती है, तो गलती से भी नेचर खाली ज़मीन नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपका अगर फसल आपने उगाया, आपने उसकी कटाई की, गलती से भी खाली नहीं छोड़ना है, छोड़ना ही नहीं। खाली छोड़े आप गए, खाली छोड़े मतलब आपका टिकट कट गया है, तत्काल टिकट आपने कटा लिया, तो वहाँ पे कवर क्रॉप किया जाता है। कवर क्रॉप जो है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मतलब इंडिया में अभी उसका एडवांस वर्जन अभी आना शुरू हुआ, 2-3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साहब ये कवर क्रॉप आपने काटा, अब उसके बाद तुरंत ये मशीन चला देंगे और आप जमीन को कूड़े देंगे नहीं, कि इसका पूरा जड़ उड़ ना, वही गलती कर रहे थे हम लोग, जड़ उड़ उखाड़ के ऊपर एकदम फ्रेश कर रहे थे, वो करने की जरूरत नहीं है, वही गलत चीज़ कर रहे थे। तो ये जब पतला पतला ब्लेड्स है उसमें आप वहाँ बीज डाल देते हो, तो बोलेंगे वो उग जाता है, हाँ, आराम से उगता है। और दूसरा बात, ये जो बाकी फसल है, ये एक्चुअली आपको वीड रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब समझिए ज़मीन में अगर पहले से पेड़ लगा हुआ है, दूसरे वीड ग्रो नहीं कर सकते, उनको जगह ही नहीं है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और हिसाब से ये समझिए कि आपने कर दिया 1 साल की, आज आपने किया, अब दूसरी बार क्या करेंगे? आप वही कर रहे हो कि पेड़ के ऊपर पेड़ लगा रहे हो, ये पेड़ और जितना भी फसल उग रहा है वो यही सबको डीकम्पोस्ट करते जा रहा है, तो आपकी ज़मीन खाली हो रहा है, लेकिन उसमें बायो मैटर ग्रैंड टोटल बढ़ रहा है, और बार बार जो कुरेद नहीं रहे हो, अंदर सूख नहीं रहा है। ऐसा आप 1 साल करो, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 5 साल करो, आपका ज़मीन का कितना गहराई तक में आपको ये में रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, वो बढ़ने लगेगा। आप इसे 10 साल करो, आपका ज़मीन पत्थर जैसा ये हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाएगा, यानी कि इसमें बारिश आए बाढ़ नहीं आ सकता, पानी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है, और उसमें आपको ना वीड डालना पड़ता है ना फर्टिलाइज़र। ये बात आप समझिए, 10 साल तक जो लोग कर चुके हैं इसको, फर्टिलाइज़र उनके लिए कभी है ही नहीं। हम क्यों खरीदते फर्टिलाइज़र? ज़रूरत ही नहीं है, फर्टिलाइजर नाम का कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि पूरा बायो इकोसिस्टम ज़मीन के नीचे बनता जाए। क्योंकि हर साल आप इसके ऊपर एक परत के ऊपर परत चढ़ा रहे हैं, कुरेद के जो सुखा नहीं रहे हैं, हर बार हर साल मतलब थोड़ा सा ऐड हो रहा है, थोड़ा सा ही ऐड हो रहा है, मान लीजिए 2% आपने ऐड किया, कोई बात नहीं,
2% कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगले साल पे फिर से 2% ऐड किया। बायो इको सिस्टम जो है वो और डिवर्सिफाई, और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए। अर्थवर्म्स हुए, अर्थवर्म के लिए ये सब बहुत सेफ्ट भी है, क्योंकि मतलब जब आप कुरेते तो सारे अर्थवर्म का क्या होता है, सब खत्म हो जाते हैं लिटरली। आजकल मॉडर्न फार्म में आप जाइए, अर्थवर्म्स आपको देखने में, मतलब केचुआ देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ये सब में पूरा उनका इकोसिस्टम फिर से वापस आने लगता है। फ़ायदा मतलब एरेशन होता है, आप स्कूल में पढ़े ही होंगे। तो ये बहुत फायदेमंद हो रहा है। इससे सॉइल सूख नहीं रहा, यानी कि कितना पानी आपको डालना पड़ रहा है वो घट जा रहा है, क्योंकि मिट्टी पानी रख रहा है कि हाँ भाई हम संभाल ले रहे हैं, हम संभाल ले। बारिश हो रहा है, खूब तेज बारिश हो रहा है, पानी संभाल ले रहा है, हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में सूखा पड़ रहा है, हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बायो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, यानी कि फसल ही फसल को पचा जा रहा है, पूरा आपका इकोस मतलब कार्बन कंटेंट जिसे कहा जाता है सॉइल का, वो बहुत बढ़ जाता है। इसके पीछे सब लोग अब टूट पड़े हैं, जो उसको टूट पड़े हैं वो दबा के पैसा छाप रहे हैं। बाकी सारे फार्मर की बैंड बजी पड़ी है कि भैया इतना फर्टिलाइजर हम कहाँ से करते हैं, क्योंकि ये मतलब समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बेनिफिट है। एक साल में आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, 5 साल में अब हमको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, 25 साल में अरे भैया हटो फर्टिलाइजर खरीदने आए। कौन लोग हैं फर्टिलाइजर यूज करते, पता नहीं, पढ़े अनपढ़ गंवार लोग हैं फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन में तो फर्टिलाइजर की कमी जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये इतना बड़ा अंतर आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि फर्टिलाइजर के बिना हो सकता है आधे किसान तो ऐसा थोड़े होता है बिना फर्टिलाइजर। नीचे मैंने वीडियोस भी दे दिए, इंडियन किसान का ही दे दिया, वेस्ट बंगाल का दे दिया है। मतलब अभी चूंकि अभी वो ताज़ा ताज़ा स्टार्ट किया तो फर्टिलाइजर कम लग रहा है, मतलब 25 साल के बाद अरे हटो यार। तो बात है ये सब करें कैसे, औजार चाहिए ऑब्वियसली। आप पूरा देश को खिलाना चाह रहे हो, 150 करोड़ की आबादी को खिलाना चाह रहे हो, तो आपको तो औजार चाहिए, हाथ से करने में तो बैंड बच जाएगा। और यहाँ पे ये समझिए इंडियन गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कृषि विज्ञान में जाए या डीडी कृषि में देखेंगे तो भी आपको इस सबका वीडियोस देखने को मिल जाएगा और ट्रेनिंग मिल जाएगा, और आप हाथ पैर मारिए आपको मिल ही जाएगा लोग इसको सिखाने वाले। और हिसाब ये है कि ये बहुत कम ईंधन खाता है। ये जो है, जो आपका पतला पतला ब्लेड चला रहा है, ऑब्वियसली ये कम एनर्जी खाएगा, जिसका उखाड़ देना है। उखाड़ने से तो कम एनर्जी खाता है, तेल बचता है, तेल का दाम भाग रहा है, किसान का बल्ले बल्ले हो जा रहा है कि भैया हमारा तेल कम खा रहा है। जहाँ पे हम मतलब समझिए 25 लीटर तेल पी रहे थे, वहाँ पे हम 15 लीटर पी रहे हैं। भला हो रहा है सबका, मतलब प्रदूषण भी कम हो रहा है, हमारा पॉकेट भी बच रहा है, सब बल्ले बल्ले। और यहाँ पे ये समझिए टूल जो है, मतलब ये सब जो नया टूल किट है, ये सब मतलब घुमा फिरा के पुराने टूल का ही मॉडिफिकेशन था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है। मतलब कम, बहुत सारी कंपनी इसको इंडिया में बनाने लगी है, बाहर सब में तो इसका Gen 2 3 पर पहुँच गए। जैसे ये एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कि कवर क्रॉप आप डाले ना, कवर क्रॉप को मारना होता है कि ठीक है आपने कवर क्रॉप लगाया, आपको उसको खत्म करना है, नहीं तो ऑब्वियसली कवर क्रॉप ही पूरा आपका न्यूट्रिशन खाते रहेगा, वो अपना इकोसिस्टम चलाने लगेगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपने कवर क्रॉप ग्रो किया, अब इसके ऊपर ये रोलर चलाए। बोले ये रोलर इस तरह का खास उटपटांग क्यों है? ये रोलर सिर्फ एक काम करता है, सबका स्टेम तोड़ देता है, स्टेम तोड़ के वहाँ क्रिम्पिंग इसको कहते हैं, क्रिम्प कर देता है। तो फायदा है कि वो अपने आप वहाँ मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये एक कवच बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलती से भी आग उग नहीं लगाना चाहिए सब पे। बात वही था कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज क्या कहें, मतलब ये इंडिपेंडेंस के बाद थे, उनको इमरजेंसी में खाना बनाना था तुरंत, कि मतलब अभी देश भूखे मर रहा है अभी खिलाओ। तो हम लोग शॉर्ट टर्म बहुत सारा डिसीजन मार लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें भूखे मार देगा। तो ये सब करने में दोबारा बहुत पहले किया जाता था, लेकिन लोग भूल गए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, यूएस में, यूरोप में, ब्रिटेन में हर कोई भूल गया था कि कवर क्रॉप जो होता है, आप जब उसको तोड़ के वहीं रहने देते, कवच बन जाता है, उसमें वीड नहीं ग्रो कर पाता क्योंकि कवच है। दूसरी बात, गर्मी में, यानी कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जमीन का तापमान कम रखता है। आप समझिए, मतलब आप एसी लगा दे रहे हो एक तो से कवच जैसा, तो जमीन का जो मॉइस्चर है वो पहले कम इवेपोरेट है, दूसरा सारे सीड्स जर्मिनेट अच्छे से करते हैं, क्योंकि सीड का टेम्परेचर अराउंड 1 टेम्परेचर से ज़्यादा सिर्फ पानी इवेपोरेट करेगा, सीड या मरने के पास पहुंच जाएगा। तो फसल जो कहते हैं ना, फसल फेल हो गया, वो सब वही इस सबसे बचाने का काम करता है। टूल किट, यानी ये सब जो औजार बोल रहा हूँ, ये आपको इंडिया में मिलेगा, ये भारत में लोग बनाने लगे हैं, और सरकार भी पूरा कोशिश करे। मैंने नीचे जो वेस्ट बंगाल का दिया वो थोड़ा रीएनैक्टमेंट है, लेकिन बात सही है कि इसको लोग करने लगे। और इसे अगर 25-26 साल तक आप करोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे कि अरे भैया फर्टिलाइजर क्या होता है, ये कौन चीज़ है, हम सुने तो नहीं है कभी फर्टिलाइजर के बारे में, कि इतना मतलब जमीन का वो हेल्थ कर रहे हो। टेक्निकली सोचिए ना, जंगल को कभी फर्टिलाइजर क्यों नहीं लगता, और उसमें तो 100-100 टन का पेड़ हो जाता है, कहाँ से उतना मटेरियल है? बात है कि नेचर का पूरा इकोसिस्टम बना है सनलाइट पे काम करने के लिए। सनलाइट और कार्बन जो एटमॉस्फेयर है में से निकाला जाता है, तो उसको बाकी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई फर्टिलाइजर नहीं जरूरत पड़ता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म लेकिन आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है माइंड सेट का। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा फर्टिलाइजर का, ये पहला दिन नहीं होने वाला, एक गलती से भी किसी फार्मर को मांगो तो ये नहीं होने वाला पहला दिन में, लेकिन 25-26 साल में होगा। अब मैंने नीचे जेंटलमैन का दिया है वीडियो, ये 1990 से ये सब पे कूदे हुए थे, और इन लिटरली इनका फार्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो सुन के लोग हदस जाते हैं
कि ऐसा हो सकता है और ये कर रहे हैं, और वो इकलौते नहीं है। बात है, ये बात समझना जरूरी है। जीरो टिलिंग बहुत लोग बहुत पहले से पकड़ चुके थे, और जितने लोग इसमें मेहनत किए लॉन्ग टर्म, क्योंकि बोल रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपने एक साल अपने सॉइल का ह्यूमस थोड़ा सा बेटर किया, दूसरे साल और बेटर कर दिया, पांचवें साल और बेटर हो गया। लिटरली पानी ये सोख लेता है ज़मीन, पानी रन ऑफ नहीं होता, टेम्परेचर कम रहता है, कवर क्रॉप का इस्तेमाल करके और बेटर कर लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सॉइल हेल्दी हो जा रहा है कि सॉइल संभाल ले रहा है कि भाई आप फसल डालो, हम संभाल लेंगे उसको, आपको बाहर से फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जो पूरा इकोसिस्टम है आप कंप्लीट कर रहे हो। हम लोग जो मोनोकल्चर के पीछे भाग गए वो नेचर के लिए बहुत गड़बड़ था। नेचर मतलब एज इन सॉइल का इकोसिस्टम को एकदम नहीं पसंद है मोनोकल्चर। आप लगाइए ना, 25-26 फसल लगाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप एक फसल हर साल दिन रात सुबह शाम करोगे तो बोले भाई हम तो मर जाएंगे इसमें, और वही हो रहा है। हमारा जमीन जो सुनते हैं उपजाऊ नहीं हो रहा, कारण वही इकोसिस्टम को हम लोग ब्लॉक कर दिए, सिर्फ एक रास्ता दे दिया, वो नहीं है। और हेल्दी सॉइल जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात है कि आप किसान को कैसे बेचोगे, जो भूखे मर रहा है, आप उसको कैसे बेचोगे कि ये सब तिगड़म वाला काम करो। कारण ये कि सॉइल अगर टिकाऊ होता है तो वो रोबस्ट और इफिशिएंट हो जाता है। रोबस्ट का मतलब है कि वो काफ़ी तबाही बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि तूफान आएगा ऐसे आपका मिट्टी नहीं उड़ेगा, जो डस्ट बॉल आप लोग के हिस्ट्री बुक में है ना, ऐसा ये सब नहीं होगा। दूसरी बात, बारिश होगा तुरंत फसल बर्बाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन पानी बर्दाश्त कर पाएगा, हम संभाल लेंगे। गर्मी पड़ेगा वो संभाल लेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा सॉइल का हेल्थ अगर है, और काफ़ी गहराई तक, मतलब 1 फुट की गहराई तक अगर आपका बायोम पहुंच गया है, अब उस जमीन को नेचर नहीं मार सकता। मतलब लिटरली इसीलिए सोचिए ना कि मतलब इतना गर्मी होने में जंगल को काहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कारण वही है सॉइल का हेल्थ अगर अच्छा है, सॉइल खुद ब खुद मैनेज कर लेगा, संभाल लेगा। और नेचर में नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। तो मान लीजिए आप जैसे कवर क्रॉप में सब लोग का एक डम आइडिया था कि एक ही फसल लगाओ, लेकिन अब लोगों को क्या है कि भाई 5-6 फसल लगाओ या 8-9 फसल को मिक्स कर दो, क्योंकि कोई ना कोई टिक जाएगा, जो टिकेगा वो बाकी सबको संभाल लेगा। और इससे आपका नेचुरल का मतलब समझिए, जैसे हम लोग को खाने में कहा जाता है ना कि बैलेंस डाइट चाहिए, जमीन को भी वही चाहिए। जमीन को हम लोग को ऐसे मिट्टी के तरह ना सोच के उसे ऑर्गेनिज्म की तरफ से सोचना है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो इफिशियंट होता है, पानी कम खाता है। सब आधा से ज़्यादा किसान का क्या दिक्कत है, पानी कम पड़ रहा है, पानी कम खाएगा। समझ रहे, हर चीज़ भला हो जाता है अगर मिट्टी हेल्दी है, हेल्दी सॉइल है। आप पैसा प्रिंट करोगे, नहीं तो भूखे रह जाओगे। और ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ हमारे से पहले जो किसान आए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको था कि भैया भूखे मर रहा है इंडिया, तुरंत कुछ करो, उन्होंने किया। और ये ऐसा बात नहीं है सिर्फ इंडियंस वालों का दिक्कत था, ये हर जगह हुआ। इसीलिए बोले ये ये तो ताज़ा है, ये तो मतलब बहुत पहले का, ये 2015 का बात फोटोज़ है। तो ये समझना ज़रूरी है कि लोग बहुत जगह फिसल रहे हैं, अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन काफ़ी लोग ध्यान देने लगे और औजार बन चुका है। नो टिलिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, सारा समस्या सॉल्व नहीं करता है। नो टिलिंग और कवर क्रॉप्स को अगर मिक्स कर देते हैं और थोड़ा कुछ 4-5 साल आप घसीट देते हैं, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना, ज़मीन खुद ब खुद संभाल लेगा। और ये बहुत तकलीफ वाला बात है एशियंस लोगों के लिए, यानी कि इंडिया, वियतनाम, ये सब के लिए। ओल्ड विजडम में नॉट वर्क। यहाँ पे जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ वेस्ट बंगाल वाला वीडियो, उसमें भी ये बात कह रहे हैं कि बाकी सब लोग तुम क्या पागलपंती कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ये हम लोग की जगह पे होता है कि अरे हमारे पापा तो ऐसे, मतलब हमारे दादाजी करते आ रहे हैं। बात है वो आइडिया से हम लोग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कारण ये है कि उनका नॉलेज उस टाइम के हिसाब से सही था, अभी सही नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करना कि नहीं हमारे पूर्वज गलत हो सकते हैं, ये आप मान के चलोगे तो ही आपके पास वो ह्यूमिलिटी आएगी कि नहीं वो भी इंसान थे, वो भी सही किया। बात सही है कि 30 साल काम किया, लेकिन वो 30 साल सेविंग्स अकाउंट ड्रॉ कर रहे थे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। मतलब आप सोचिए ना कि आपने बोरवेल बनाया, आप उससे पानी पूरा निकाल रहे हो, 1-2 साल में नहीं खत्म होगा, लेकिन 10 के बाद तो खत्म होगा ना। तो मान लीजिए आप करोगे अरे 10 साल से तो हम यही कर रहे हैं, 11वें साल क्या करेंगे महाराज। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें वो थोड़ा ह्यूमिलिटी चाहिए कि हमारा पुराना तरीका नहीं काम करता। जैसे कि जिस फार्मर का मैं आपको नीचे एग्जाम्पल बताया, सबसे नीचे लास्ट वाला वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो उन्हीं का है। वो लिटरली उनके बाप खुद बोलते थे सॉइल को जितना वो मतलब वर्क द सॉइल द बेटर इट वुड बी। और इनका रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है कि भैया सॉइल को एकदम डिस्टर्ब नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है सॉइल को। जितना आप सॉइल को छोड़ोगे सॉइल उतना बर्बाद हो जाएगा। सॉइल को जितना आप बायोस्फीयर छोड़ोगे, भैया तुम अपना संभाल लो बायोस्फीयर, उतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। बोल रहे हैं फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, हेक्टेयर्स में उनका फील्ड है और फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फार्मर्स को अब वो पुराना रिजिड सिस्टम से नहीं चलना होगा, उनको अडाप्टेबल होना होगा। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ नो टिलिंग, ये सिर्फ एक औजार है, ऐसे 25-26 और औजार बन रहे हैं मार्केट में। जैसे कि पता कवर क्रॉप्स पे रिसर्च काफ़ी की जा रही है जी, ये सबको तुरंत अडाप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब कहने का रोज सकते हैं कि नहीं हमारा फसल नहीं उग रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सरकार क्या कुछ करे। लेकिन बात है आपके पास ज़मीन, और ज़मीन उपजाती है। ज़मीन का आप केयर कीजिए, ज़मीन आपका केयर करेगा। ज़मीन का आप केयर आप नहीं करोगे, आप सिर्फ वो पुराना कि भैया हम तो 30 साल से ऐसे करते आ रहे हैं, 30 साल तक किया बस हो गया, खत्म, सेविंग्स अकाउंट खत्म हो चुका है अब। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जितने फार्मर अडाप्टेबल बनेंगे वो आज भी प्रॉफिट बना सकते हैं, जो अडाप्टेबल नहीं रहेंगे उनका बहुत बुरा हश्र होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें थोड़ा सा ह्यूमिलिटी चाहिए कि हमारे पूर्वज हर चीज़ जानते थे, ऐसा नहीं है।
नया इकोसिस्टम है, नया टूल्स है, नए औजार हैं, उसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, अडॉप्ट करें, तब जाके आप आगे चलने वाले, नहीं तो लटक जाएंगे। और यहाँ फेल होने का ऑप्शन नहीं है। मतलब इसीलिए बोल रहे हैं भारत सरकार क्यों मेहनत कर रहा है इसके पीछे। कारण ये कि अगर देश इस पर तुरंत नहीं कूदा, भूखे मारा जाएगा। फेलियर टू डू सो इक्वल्स इकोनॉमिक कोलैप्स। मतलब आपका ऑप्शन नहीं होता। मतलब आप सोचिए, आप लोग से कितने लोग जानते हैं कि मिट्टी का कलर ये है तो अच्छा है। आप लोग के दिमाग में बचपन से क्या सीख रहे हैं, मिट्टी का कलर भूरा होना चाहिए। मिट्टी का कलर भूरा नहीं होना चाहिए, काला होना चाहिए, चीज़ जैसा होना चाहिए। और जितना काला है तभी उसमें कार्बन कम ये समझिए कार्बन कंटेंट हाई है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है उतना बल्ले बल्ले है। ये आप लोग सिर्फ देखते हो कि जहाँ पे बागवानी की जाती है, नर्सरी वर्सरी में आपको मिट्टी इस तरह का देखने को मिलता होगा। लेकिन खेत का भी तो ऐसा होना चाहिए, नहीं है। कारण है हम लोग खेती गलत तरीके से कर रहे हैं। नो टिलिंग मतलब वो जो है ना कि ज़मीन तोड़ दो, कभी नहीं होना चाहिए। और जो लोग बोले ज़मीन ऐसे जाम हो जाएगा, उसी के लिए तो अर्थवर्म होता है। लेकिन आप बार बार जो कूद दे रहे हो, अर्थवर्म का इकोलॉजी वहाँ ग्रो ही नहीं कर रहा है। उनका वहाँ मतलब नंबर स्पीशीज काउंट नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। कारण वो ये नेचर के पास सब चीज़ का व्यवस्था है। नेचर सिर्फ हवा और सनलाइट पे काम करता है। आप इकोसिस्टम जमीन पे बनने दीजिए, वो अपने आप सारा न्यूट्रिशन का वो खुद ब खुद कर लेगा। खुद ब खुद आपको बाहर से नहीं देना पड़ेगा। हाँ, शुरू शुरू में ऑब्वियसली ये बात कर रहा हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला गेम है। मतलब शुरू का 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल में पड़ेगा, फिर 25वें साल में अरे भैया हम फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर नहीं, कभी कुछ हुआ। और यहाँ पे तो लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी नहीं कर रहे। नेचर हेल्दी है। नेचर नेचर में जब खुद का कंपटीशन रहता है, संभाल लेता है। मोनोक्रॉप्स बस नहीं करना है, आप क्रॉप साइकिल करना है, और साइकिल के बीच में कवर क्रॉप्स रखना है। और कवर क्रॉप भी एक क्रॉप नहीं, जितने ज़्यादा मिक्स करेंगे सब बल्ले बल्ले होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो देश, जो किसान पहले अपने पुराने किताब को निकाल के फेंकेंगे, नहीं ठीक है वो उन्होंने किया, उनके टाइम काम किया, हमारे टाइम नहीं करेगा, ये मानना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी चाहिए, उसको हटाए। दूसरा, अडाप्ट करना होगा नए नए मशीन्स का। हाँ महंगा है, लेकिन नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। तो हिसाब आप खुद डिसाइड कर लो। अडाप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मिट्टी का ऐसा होना चाहिए, भूरा कलर का जो हम लोग को ब्राउन कलर का मिट्टी सूखा सूखा देखने का आदत पड़ गया, वो नहीं होना चाहिए। खेती में तो एकदम नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब रोड के बगल में है, कुछ नहीं हो रहा, उसका तो बात अलग है। तो ये अलग बात है। इसीलिए मैं कहूँगा नीचे जो मैंने 40 मिनट का प्रेजेंटेशन है, प्लीज़ उसको देखिए। बहुत चीज़ आप सीखने को मिलेगा। तो मतलब बोल रहा है कि हेक्टर में अरे पेस्टिसाइड तो हम डालते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नो टिलिंग फार्मिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ, थोड़ा सा दिमाग खुला हो। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।